जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी उलझने हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में पता है आपको चिंता क्या है? चिंता आपके मन की अशांति है, आपके मन की बेचैनी है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की ओर ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। जिस तरह एक झील के पानी जब शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन अगर वही पानी हिल जाए, उसमें लहर उठने लगे तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन चिंता और डर से भर जाता है तो हम समस्या को सही तरह से देख ही नहीं पाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे धुंधले कांच से बाहर देखने की कोशिश करना, ना तो चीजें स्पष्ट दिखेगी और ना ही दिशा का पता चलेगा। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं तो उनका मन मोह और चिंता से भर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश लगाएगा और उनके प्रियजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनके साथ पैर कांपने लगता है, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि चिंता करने से सत्य नहीं बदल जाता और ना ही इससे कोई समस्या हल होती है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे प्रातः, तुम मोह और भय में मत फंसो। यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, न कि फल की चिंता करना। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा पहला कदम चिंता करने की बजाय अपने मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता करने से हमें हल मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले जरूरत से ज़्यादा चिंता करने लगे तो वह पढ़ाई के बजाय सिर्फ यह सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। इस चिंता में उसका दिमाग इस हद तक उलझ जाता है कि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है। यानी चिंता करने से ना सिर्फ समस्या का हल नहीं निकलता बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई राह नहीं है। हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसे हर कोने से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि हमारा मन शांत नहीं होता। जब मन अशांत हो तो सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर हम इसे समझ जाए तो हमें कभी भी बेवजह चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब भी कोई समस्या सामने आए खुद से यह सवाल पूछे
क्या मेरी चिंता इस समस्या का हल निकाल रही है या मुझे और उलझा रही है? अगर चिंता हल नहीं निकाल रही तो इसका मतलब साफ है कि हमें अपने मन को शांत करके सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति का हल ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है। हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजनों हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्या हम किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में पड़ गए थे। जब वे युद्ध भूमि में खड़े हुए और देखें कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके सामने खड़े हैं तो उनका मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने युद्ध किया परिणाम क्या होगा, क्या वे अपने प्रियजनों को खो देंगे, क्या यह युद्ध विनाशकारी होगा। इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके साथ से गांडीव धनुष गिरने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन उन्हें कहता है और कहा, हे प्रातः और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम वर्तमान में सही फैसले नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं होती है। क्या बारिश ठीक समय पर होगी, क्या फसल अच्छी होगी, क्या कोई आपदा आ जाएगी। लेकिन अगर वह सिर्फ चिंता करता रहे और खेत में काम करना बंद कर दे तो क्या उसकी फसल उगेगी? नहीं। अगर वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी और अगर कोई बाधा आए भी तो वह उसका समाधान निकाल लेगा। लेकिन अगर वह भविष्य की चिंता में डूबकर काम ही न करे तो निश्चित रूप से उसे असफलता ही मिलेगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने के बजाय बस यह सोचता रहे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा और उसकी असफलता तय हो जाएगी। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर पूरे मन से पढ़ाई करे तो वही अच्छे परिणाम पा सकता है। हम यही नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। अगर हम आज सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता में डूबे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी खो देंगे और भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण की यह सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओगे तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जीवन एक प्रवाह है जिसमें कभी सुख की लहरें आती है तो कभी दुख की। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है, वह बेचैन हो जाता है, निराशा में गिरने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ अपने आप निकल आता है। बस धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होता है। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला तो वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी।
एक राजा जिसने अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान देखा था, उसे अचानक जंगलों में भटकाना पड़ा। युधिष्ठिर के लिए यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि उनके सामने न केवल अपनी तकलीफ थी बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के दुख को भी सहना था। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि यह समय अस्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय सही कर्म किए, ज्ञान अर्जित किया और अंततः समय बदला, परिस्थिति बदली और धर्म की बजाय हुई। समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगती है। अगर वह व्यक्ति घबरा जाए और नाव से कूद पड़े तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से नाव को संभाले और सही दिशा में आगे बढ़ता रहे तो कुछ ही देर में लहरें शांत हो जाएगी और वह सुरक्षित किनारे पहुंच जाएगा। यही जीवन का नियम है। एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे जमीन में बोता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है और समय के साथ वह अंकुरित होता है, फिर एक मजबूत वृक्ष बनता है। लेकिन अगर कोई अधीर होकर उस बीज को बार बार खोद कर देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं तो वह उसे नष्ट ही कर देगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी अस्थायी नहीं है। अगर हम हिम्मत हार कर हार मान लेंगे तो हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे हल निकाल आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो उसे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह समस्या हमेशा रहेगी? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयाँ झेली है, लेकिन वे समय के साथ हल हो गई। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खुद से भोजन नहीं कर सकता, लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वह बच्चा पढ़ता है और एक दिन वह आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्याएं भी कुछ ऐसे भी होती है। अगर कठिन लग रहा है तो वह कल हल्का लगेगा और कुछ समय बाद शायद हमें यह भी याद न रहे कि यह समस्या कभी थी। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आई तो हमें घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय हर घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है। बस हमें अपने सोच को सकारात्मक रखना होता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चित्त के साथ समान होती है। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है वो अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और सेहत को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही वास्तविकता आनंद है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमते रहता है और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब होता है, मन विचलित रहने लगता है और शरीर भी कमजोर होने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी समस्या भी होने लगती है। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह शरीर को भी प्रभावित करती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि नई समस्या जन्म ले लेती है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के बारे में अत्यधिक चिंता करता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वह घबराहट में गलतियां करेगा और परिणाम भी खराब आएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। जब हम जरूरत से ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो
तो हमारा शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल का अधिक उत्पादन करने लगता है। इससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ सकता है और शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि जो लोग हर समस्या चिंता में रहते हैं वे जल्द बीमार पड़ने लगते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं रहता और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए हुए हैं, अगर वह कुछ देर तक उसे पकड़ कर रखे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह पूरे दिन उसे उठाए रखे तो उसका शरीर जवाब देने लगेगा। इसी तरह चिंता भी एक बोझ है। अगर हम थोड़ी देर तक किसी समस्या पर विचार करें तो यह स्वाभाविक है कि, लेकिन अगर हम उसे मन में पकड़े रखें तो वह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, परंतु परिणाम के लिए विकल्प नहीं होना चाहिए। जो फल उसके भाग्य में लिखा है वह उचित समय पर उसे प्राप्त होगा। जो नहीं लिखा है वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना परम धैर्य का प्रतीक है। जीवन में हम सब ने कभी न कभी यह अनुभव किया है, हम एक सपना देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर मुमकिन प्रयास करते हैं, फिर भी जब वह सपना पूरा नहीं होता तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारी खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि हर असफलता, हर रुका हुआ प्रयास एक गहरा संदेश लेकर आता है कि हो सकता है वह चीज हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और कोशिश कर लेते, तो अगर हम थोड़ा और संघर्ष कर लेते तो शायद वह चीज मिल जाती, परंतु जब किसी चीज को हर दिशा से पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वह हमसे दूर होती जाती है तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड हमें किसी और राह पर ले जाना चाहता है, वह राह जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी आत्मा की वास्तविक यात्रा के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, कर्मणा वाधिकस्ता मां फलेषु कदाचान, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो उस अदृश्य हाथों से बंधा है जिसे हम किस्मत कहते हैं। जब कोई चीज बार हाथ से फिसलती है तो दुखी होने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्या सच में यह मेरी यात्रा का हिस्सा था। जैसे किसान पूरी श्रद्धा से बीज बोता है, मिट्टी को जोतता है, पानी देता है, लेकिन आखिर में फसल कैसी होगी, कितनी होगी, यह प्रकृति पर निर्भर है। उसी तरह हम भी अपने प्रयास करते हैं, पर परिणाम वह तो किस्मत की किताबें में पहले से दर्ज होता है। कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हमें चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जो हमें सच में चाहिए। आज जो खोया गया हो सकता है कल वही हमारे बड़े दुख का कारण बनता। आज जो नहीं मिल हो सकता वो हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। इसीलिए जो भी परिणाम मिलता है उसे स्वीकार करना भी एक प्रकार का अद्भुत ज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण समत्व कहते हैं, यानी सफलता और असफलता दोनों में एक समान भाव रखना। जैसे नदी अपने रास्ते में चट्टानों से टकराकर भी बहती रहती है, लेकिन जब चट्टानें बहुत बड़ी हो जाती है तो वह दिशा बदल देती है। वह जानती है कि अगर रास्ता बंद है तो इसका अर्थ है कि प्रकृति उसे किसी और बहने के लिए बुला रही है। वैसे ही अगर आपके जीवन में लाख कोशिश के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं खुल रहा तो घबराइए मत। यह मत सोचिए कि आप असफल हो गए, बल्कि समझिए कि ईश्वर आपकी किस्मत आपको किसी और दिशा में मोड़ना चाहती है, उस दिशा में जहाँ सच में आपका सुख, आपकी शांति और आपकी पूर्णता छुपी है। किस्मत कोई अजनबी चीज नहीं है। किस्मत आपके अपने ही कर्मों का, आपके अपने ही स्वभाव का प्रतिरूप है। जो चीज आपके साथ गहराई से जुड़ी है, जो आपके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, वह किसी भी हाल में आपसे नहीं छूटेगी। और जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, वह चाहे आप उसे सोने की जंजीरों से भी बांधना चाहिए,
वह किसी न किसी बहाने से छूट जाएगी। इसीलिए जब कभी भी आप यह महसूस करें कि लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए। उस पल को ईश्वर की संकेत भाषा समझिए। वह कह रहे हैं कि बेटा, मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ देना चाहता हूँ। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा भरोसा रखो, भरोसा कीजिए। जब समय सही होगा, जो भी चीज़ आपके जीवन को संपूर्ण बनाने वाली है वह बिना रोके बिना टोके आपके जीवन में आ जाएगी। बस तब तक अपने प्रयास करते रहिए, मन को शांत रखिए और अपने भीतर एक मीठी उम्मीद की लौ जलाइए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, और वह भी तब जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, उसे संभालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक है वह समय आने पर मार्ग बनाकर तुम्हारे पास आएगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जो नियति में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूरज को बादल कुछ समय ढक सकते हैं परंतु छिपा नहीं सकते, वैसे ही भाग्य के उपहार भी समय आने पर प्रकट होते हैं। जब हम जीवन के रास्ते पर चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ पूरी तरह हमारे खिलाफ नजर आती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि हर दिशा में रुकावटें खड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि हम शायद गलत रास्ते पर हैं या हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि जब किसी चीज़ को आपकी आत्मा के विकास के लिए, आपके जीवन के लक्ष्य के लिए आपके भाग्य में लिखा गया है तो चाहे संसार कितना भी बाधाएं आ जाए वह चीज़ आप तक पहुंच कर रहेगी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, न ही किसित क्षणम पिजातु तदस कर्म कृत, अर्थात इस संसार में कुछ भी योजना के तहत गतिशील है। जब कोई उद्देश्य आपके जीवन में अवतरित होना तय है तो ब्रह्मांड में अपने आप मार्ग बनता है। लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं, रास्ते खुलते हैं जिनके आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। मान लीजिए कोई बीज एक कठोर चट्टान के नीचे दबा दिया गया हो। बाहर से देखने पर यह असंभव लगेगा कि उसमें से कोई पौधा निकले, परंतु समय आने पर वह बीज अपनी भीतर की शक्ति से चट्टान को चीरकर बाहर आता है, मिट्टी खोज लेता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है। ऐसे ही आपके भाग्य में जो लिखा है वह भी परिस्थितियाँ की कठोरता से डरता नहीं है, वो अपने राह स्वयं बना लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ गलत हो रहा है तो शायद हमारी किस्मत भी रूठ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब किस्मत आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा होती है तो पहले वह पुरानी व्यवस्था को तोड़ती है। पुराने रास्ते बंद होते हैं ताकि नए रास्ते खुल सके। कभी कभी सबसे अंधेरा समय भी इसीलिए आता है क्योंकि उसकी गोद में उजाले का जन्म छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विश्वास रखो, तुम नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कहां कहां से मार्ग तैयार कर रहा है। तुम तो बस इतना जानो कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ, रास्ते बनाता हुआ तुम्हारे पास आएगा, और तब आएगा जब तुम उस उपहार को सही तरीके से संभालने के लिए तैयार हो। याद रखिए, पानी चाहे किसी भी दिशा में रोका जाए, अगर उसे समुद्र तक पहुंचाना है तो वह खुद अपना रास्ता काट लेता है, पहाड़ों को छेदता है, चट्टानों को काटता है और अंततः अपनी मंजिल को पा लेता है। ठीक वैसे ही आपकी किस्मत भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे कितने भी संघर्ष और बाधाएं क्यों न आए। इसीलिए जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब हर ओर से ना मिले, तब भी मन में यह अटल विश्वास रखना चाहिए कि अगर वह चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है तो वह जरूर आएगी। आपकी उसे जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना कर्म करना है, अपनी नियत को शुद्ध रखना और धैर्य के साथ समय का इंतजार करना है, क्योंकि जो आपका है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जो आपके लिए तय किया गया है वह समय और परिस्थितियों के सारे जाल को
तोड़कर भी आप तक पहुंच जाएगा। जो चीज़ किस्मत में है वह चाहे दुनिया के किसी कोने से छिपी हो, वह आपको तलाश करेगी, आपके लिए रास्ता बनाएगी और आपको वही अनुभव कराएगी जो आपके जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। बस भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए और अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास और डिंग होता है तब रास्ते भी असंभव लगने वाली जमीन से उग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से जन्मा शौक मनुष्य को उसके पथ से विचलित कर देता है। जो चलता गया है उसके पीछे शौक मत करो, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हारे छोड़कर नहीं जाएगा। धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में स्थिर रहो। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित है जो हमारे हृदय को भीतर से तोड़ देती है। कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई अवसर हाथ से फिसल जाता है। तब हमारा मन उसी खोई हुई चीज के पीछे दौड़ने लगता है। हम सोचते हैं काश वह वापस आ जाए। हम बार बार बीते हुए समय को याद करते हैं और अपने वर्तमान को दुख और पछतावे में बर्बाद कर देते हैं। पर सच्चाई बहुत सरल है और उसे समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई अवसर सचमुच आपके जीवन के लिए बना था तो वह चाहे कितने भी तूफान आए आपके पास ही रहता है। अगर वह चला गया तो इसका अर्थ है कि उसकी भूमिका आपके जीवन में पूरी हो चुकी थी। वह बस एक यात्रा का साथी था जो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सोचिए, एक नदी बहती है, उसमें कोई पत्ते तैरते हैं, कुछ पत्ते हमारे पास आकर रुकते हैं, कुछ बहते बहते दूर चले जाते हैं। क्या हम नदी के उस पत्ते को पकड़कर रोक सकते हैं जिसे जाना ही है? अगर हम कोशिश करें भी तो या तो वो गल जाएगा या बहाव में बह जाएगा। जीवन भी ठीक वैसे ही है। जो चीज़ जानी है उसे जाने देना ही सही होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं, अगर वह व्यक्ति मेरा अपना था तो क्या चला गया? यहाँ समझना होगा कि अपनापन केवल साथ रहने से नहीं बनता। सच्चा अपनापन वह होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। अगर कोई जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ छोड़ देता है तो शायद वह कभी भी पूरी तरह से आपका नहीं था। जो सच्चा अपनापन होता है वह परिस्थितियों से नहीं टूटता, वह दूरी से नहीं टूटता, वह समय के साथ और मजबूत होता है। इसी तरह अगर कोई अवसर छीन गया है तो यह मान लीजिए कि वह अवसर आपको असली विकास नहीं दे सकता था। प्रकृति हमें वही देती है जो हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। कई बार हम कुछ चीज़ों के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम यह देख ही नहीं पाते कि उनसे जुड़ाव कितना नुकसान पहुंच सकता था। जब वे चीज़ें चली जाती है तो कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि उनका चला जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा था। याद रखिए, जीवन में जो भी खोता है वो कुछ सिखाने के लिए खोता है। हर कोई चीज़ एक संदेश लेकर आती है, या तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या फिर आपको भीतर से मजबूत बनाती है। दुख में भी एक गुप्त वरदान छुपा होता है जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। इसीलिए जब कुछ खो जाए तो उसके पीछे मत दौड़िए। अपने हृदय को समझाइए कि अगर वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह अवसर वास्तव में मेरा था तो वह लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो वह मेरा था ही नहीं। इस समय के साथ जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ना केवल आपका दुख कम होगा बल्कि आप भीतर से और भी दृढ़ बनेंगे। आप जानेंगे कि आपकी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, आपकी पूर्णता आपके भीतर है। और जब यह समझ परिपक्व हो जाती है तब जीवन का हर अनुभव, चाहे वह मिलन हो या विछड़न, आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तब आप यह जान जाते हैं कि जो भी आपके पास है वह इस क्षण में ही सबसे मूल्यवान है, और जो चला गया वह अपने साथ ही कुछ सिखाने का अवसर देकर गया है। इसलिए मुस्कुराइए, उन खोए हुए पलों को धन्यवाद दीजिए और विश्वास रखिए कि जो वास्तव में आपका है वह किसी भी हालात में आपके जीवन में बना रहेगा। बस धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर ही तुम्हारे प्राप्त होगा। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाता है। जब जीवन में हम किसी चीज के लिए बहुत तड़पते हैं, कोई सपना, कोई अवसर, कोई रिश्ता, और वह तुरंत नहीं मिलता, तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। हम लगता है कि शायद हम इसके लायक नहीं थे, या फिर शायद किस्मत ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। कई बार देर से मिलना भी किस्मत की बहुत गहरी योजना होती है। यह विलंब हमें टूटने या हारने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें तैयार करने के लिए होती है। सोचिए, अगर एक सच्चा फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह ना स्वादिष्ट होता है ना पोषक, लेकिन वह फल अगर धैर्यपूर्वक पेड़ पर अपने समय तक लटका रहे तो वह मीठा भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। उसी तरह जीवन के बड़े उपहार भी तभी मिलते हैं जब हम उन्हें समझने, संभालने और उनकी कद्र करने लायक बन जाएं। मान लीजिए आप कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी, सच्चा प्रेम या कोई बड़ी उपलब्ध। अगर यह सब चीजें आपको बिना संघर्ष, बिना परिपक्वता के तुरंत मिल जाए तो क्या आप उनकी असली कीमत समझ पाएंगे? शायद नहीं। जल्दी मिलने वाली चीजें की अक्सर लोग कद्र नहीं करते। जो चीज कठिनाई के बाद मिलती है, जिसके लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके प्रति सम्मान और आभार स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। जीवन भी यही चाहता है कि जब वो आपको कोई अमूल्य चीज दे तो आप उसके मूल्य को जानो, उसकी रक्षा करो और उसका सम्मान करो। अगर समय से पहले दे दी जाए तो वह नष्ट हो सकती है या आप स्वयं उसे खो सकते हैं। इसीलिए जब किस्मत कुछ विलंब करती है तो वह दरअसल आपको तैयार कर रही होती है। आपके भीतर धैर्य, समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता का बीज बो रही होती है। कई बार देर से मिलने वाली चीजें जीवन की सबसे सुंदर चीजें होती है, क्योंकि तब तक आपने रास्ते की कठिनाइयों को देखा होता है, अपने का असली चेहरा पहचानना होता है और खुद को भी गहराई से समझना होता है। जब तक सफलता मिलती है, जब सच्चा प्रेमी मिलता है, जब अवसर आता है तो आप उसे सर झुकाकर सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं। उसमें अभिमान नहीं होता बल्कि आभार होता है, उसमें अधिकार नहीं होता बल्कि नम्रता होता है। एक बच्चा अगर बिना मेहनत के खेल में जीत जाए तो उसे उस जीत का मूल्य नहीं पता चलता, लेकिन अगर वही बच्चा हारते हारते सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, संघर्ष करता है और अंत में जीतता है, तो वह जीत उसके लिए अमूल्य बन जाती है। वह जानता है कि उस जीत के पीछे कितने आंसू, कितनी मेहनत और कितनी उम्मीद थी। ठीक उसी तरह जब जीवन आपको देर से कुछ देता है तो समझ लीजिए कि वो आपको निखारने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर दिन, हर कठिनाई, हर इंतजार आपके भीतर कुछ न कुछ जोड़ रहा है। धैर्य, गहराई, समझ और सहनशीलता। इसीलिए जब अगली बार कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई इच्छा तुरंत पूरी ना हो या कोई यात्रा लंबी लगे तो परेशान ना होइए। यह किस्मत की एक विशेष योजना है। वह आपको सिर्फ देने के लिए नहीं, आपको योग्य बनाने के लिए समय ले रही है, ताकि जब वह चीज़ आए तो आप उसकी सही किस्मत समझे और उसे संजो कर रखो। याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीज़ें अक्सर जल्दी चली जाती है, लेकिन देर से आने वाली चीज़ें आपको आत्मा में गहरी जड़ें जमाती है। वे आपके हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे हिस्सा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। जीवन आपको वही देगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है, ठीक उस समय पर जब आप उसके काबिल बन जाएंगे। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास करते हो तो जीवन तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे इरादों में अगर सच्चाई है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। मनुष्य की असली ताकत तब सामने आती है जब अब कठिन परिस्थितियों से घबराए बिना आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे लिए सही है वो कभी भी समय से पहले या गलत समय पर
नहीं आएगा। जीवन में कभी भी चीज़ें जैसे तुम चाहोगे वैसे नहीं होता, लेकिन तुम देखोगे कि जो होता है वह तुम्हारे लिए सही होता है। समय की परख पर जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाता है। हमारियों के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन अगर हम सच्चे होते हैं तो जीवन हमें वही देता है जिसमें हम सच्चाई से जुड़ सकते हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्य में पूरा विश्वास रखते हो तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। कठिन रास्ते तुम्हारे लिए सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम पर विश्वास और संघर्ष की ओर गहरा करती है। सपने हमेशा उसी व्यक्ति को मिलती है जो उन्हें पूरा करने का साहस रखता है। जब तुम्हारा समय आएगा तुम देखोगे कि हर कड़ी मेहनत का फल तुम्हारे पास आएगा। हर मुश्किलों से गुजरने के बाद तुम पाओगे कि तुम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हो। जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें केवल एक नया और बेहतर रूप देती है। तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानना होगा। बाहर से कुछ भी मिलने का इंतजार मत करो, वह तुम्हारे भीतर ही पहले से है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तुम्हारे सपने अधूरे रहते हैं। विश्वास और मेहनत से जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी कभी हमें कुछ खोने के बाद ही समझ आता है कि हमें क्या चाहिए था। खोने से हम सच्ची समझ और एक नई दिशा पाते हैं जिससे हम अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन के रास्ते में जो भी कष्ट या दुख आता है वह हमारी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास को परखने के लिए होते हैं। जैसे ही तुम इन्हें पार करते हो तुम्हारे सामने सफलता के द्वार खुल जाते हैं। सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम कितने भी बार असफल हो जाओ तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बार बार उठने और प्रयास करने की शक्ति देता है। मनुष्य की यात्रा लंबी हो सकती है लेकिन हर एक कदम उसे अपनी मंजिल के करीब लाता है। हर संघर्ष के बाद सफलता और खुशी के पल और भी सुंदर हो जाते हैं। जो चीज़ तुम अपनी दिल से चाहते हो वह तुम्हारे इरादों के साथ जुड़ी रहती है। जैसे ही तुम सच्चे दिल से अपनी मेहनत लगाते हो तुम्हारे सपने हकीकत बन जाते हैं। कभी कभी रास्ते के कठिन मोड़ हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी मंजिल पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानो, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगी। जिंदगी में कभी भी हार को स्वीकार मत करो क्योंकि वह सिर्फ एक अस्थायी अवस्था होती है। जो तुम्हारे लिए है वह हमेशा तुम्हारे पास आएगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जब तुम अपने सपनों के पीछे सच्ची मेहनत और भरोसे के साथ चलते हो तो समय अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। कोई भी कठिनाई तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर तुम्हारा मन साफ और इरादे मजबूत है तो जीवन कभी भी तुम्हें गलत रास्तों पर नहीं ले जाता। सही समय और सही रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे खुद ब खुद बिछता है। तुम्हारी संघर्षों की कहानी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता बल्कि वह तुम्हारी ताकत को पहचानने का मौका भी देता है। तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास और मेहनत से ही दुनिया की सबसे कठिन स्थिति से निकल सकते हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। खुद पर विश्वास और प्रयास करना। जिन्हें दुनिया असंभव कहती है वे ही लोग समय आने पर असंभव को भी संभव बना देते हैं। तुम्हारे लिए जो सही है वह समय के साथ तुम्हारे पास जरूर आएगा। जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के रास्ते पे परेशानी तुमसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जब तक तुम ईमानदारी से अपनी कोशिश जारी रखते हो सफलता तुम्हारी कदमों में होती है। जीवन में जो चीज़ें तुम्हारे लिए है वह चीज़ें जितने भी देरी से आए लेकिन वो हमेशा तुम्हारे लिए सही समय पर और सही तरीके से आएगी। तुम जितना घबराओगे उतना ही तुम्हें सब कुछ और दूर लगेगा, लेकिन जब तुम धैर्य रखोगे तो सही वक्त पर वह तुम्हारे पास आएगा। कभी भी अपने रास्ते को छोटा या असंभव मत समझो। समय और मेहनत से वह राह
तुम्हारे लिए इतनी आसान हो जाती है कि तुम्हें खुद ही यकीन नहीं होता। जीवन में किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी शक्ति है। तुम जितना अपने इरादों और सपनों के प्रति विश्वास रखोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे सामने नए रास्ते खोलते जाएगा। जैसे ही तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारे मंजिल तुमसे और करीब आ जाती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाता है। हमें यह समझने की जरूरत है, जो चीज़ अभी भी हमें मुश्किल या असंभव लगती है, वह बाद में भी हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आती है। उस समय हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारी भलाई के लिए था। जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है, वह तुम्हारे दिशा में बना किसी रुकावट के बढ़ती जाती है। जीवन की राहों में जो भी संकोच या परेशानी आती है, वह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए होती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी भी खो नहीं सकता। जब हम खुद ब खुद अपने सपनों को पूरी तरह से मान्यता देते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जीवन में किसी भी काम को करने से पहले खुद से यह सवाल करो, क्या मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? और जब तुम इस सवाल का उत्तर अपने भीतर से सच्चे दिल से पाओगे, तो वह काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जब तुम सही दिशा में मेहनत करते हो, तो भले ही तुम्हें लगे कि परिणाम देर से मिल रहे हैं, लेकिन हर दिन का काम तुम्हारे लिए बेहतर परिणाम लाता है। कभी भी अपने प्रयासों पर शक मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे प्रयासों से जुड़े होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जितनी मेहनत तुम किसी चीज़ के लिए करते हो, उतना ही वह चीज़ तुम्हारे लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। जीवन में जितने भी कठिन द्वार आते हैं, वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अवसर होते हैं। जब तक तुम हर कदम पर सच्चाई और मेहनत के साथ चलते हो, कोई भी मुश्किल तुम्हें रुकने नहीं देगी। कभी कभी जीवन में हम वह नहीं पाते जो हम चाहते हैं, लेकिन वही जो हमें नहीं मिलता, वह हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। इस यात्रा में हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि जो हमारे लिए है वह हमसे कभी दूर नहीं होता। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा खुद पर विश्वास है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरे मन से तैयार रहते हो, तो तुम्हारी यात्रा अपने आप आसान हो जाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं लग रहा होता, तो समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का एक मौका दे रहा है। यदि तुम गिरते हो तो वह तुम्हें फिर से उठने की ताकत देगा, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास जो ताकत होती है वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पूरी दुनिया को पार करने की क्षमता देती है। हमेशा याद रखो, हर संघर्ष तुम्हारी सफलता की और एक कदम है। जो तुमसे छीन लिया जाता है वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर की राह तैयार कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक। चिंता और निराशा हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ाता है। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है और हमें इसे अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए।
चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान और आत्मविश्वास कम होने लगता है। चिंता करने से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मक की ओर बढ़ना आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। वह गुरु और शिष्य एक दिन एक यात्रा के लिए निकलते हैं। वह यात्रा अत्यधिक लंबी थी और जो रास्ता उन्होंने चुना था वह अत्यधिक घने जंगलों से होकर गुजरता था। पास ही में एक नदी बह रही थी जिसे पार करने में उन गुरु और शिष्य को थोड़ा वक्त लग जाता है। उन गुरु ने अपने हाथों में एक थैला पकड़ कर रखा था और वह थैला बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था, जिसमें कुछ ऐसी चीजें रखी थी जो अत्यधिक वजनी थी, अर्थात अत्यधिक भारी थी। उस थैले को उन गुरुवार ने बहुत ही ध्यानपूर्वक पकड़ रखा था। वह गुरु उस थैले को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रहे थे। ऐसे ही उन गुरुवर ने उस थैले को अपने हाथों में लेकर काफी दूर तक का सफर तय किया, लेकिन उसके बाद उस वजनी चीज के कारण उनके हाथों में दर्द महसूस होने लगा। इसीलिए उन्होंने वह थैला अपने कंधों पर टांग लिया और आगे का सफर तय करने लगा। वह जंगल इतना घना और इतना बड़ा था कि उसका दूसरा छोर कहीं से नजर नहीं आ रहा था। वह गुरु और शिष्य दोनों उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरते चले जा रहे थे। वहां पर और कोई भी नहीं था। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वह शिष्य अपने गुरु की यह बात सुनकर अत्यधिक हैरान हो जाता है और बड़ी हैरानी से अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कर रहे हैं? हम एक सन्यासी हैं, हमें किस बात का डर? आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो मैंने आपको यह कभी पूछते नहीं देखा, कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? इस पर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बस यह जानना चाहता था, इतने घने जंगल में हम कब से चले जा रहे हैं? हो सकता है तुम्हारे मन में डर पैदा हो रहा हो, इसीलिए मैंने बस तुमसे पूछ लिया। इस पर शिष्य कहता है, गुरुवर, आप ही ने तो सिखाया है कि यह सब कुछ निस्वार्थ है, तो फिर मुझे किस बात का डर होगा? ना मेरे आसपास कुछ ऐसा चीज है जो खोने का मुझे डर है, तो फिर भला मैं किस बात से डरूंगा? शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरुवर कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर और शिष्य आगे की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। रात में उन्होंने एक जगह पर रुकने का इंतजाम किया। चारों तरफ घना अंधेरा था, चारों तरफ एक सम्राट छाया हुआ था। तभी वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं और अगली सुबह हम अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। वह शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है। कुछ देर बाद वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, कहीं तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? यह बात सुनकर वह शिष्य एक बार फिर से अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे किस बात से डर लगेगा? मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया और ना ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आप चैन से सो जाएं, आखिर हम कल सुबह आगे यात्रा भी तो पूरी करनी है। इतनी कहकर वह गुरुवर और शिष्य दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले वह दोनों उठकर अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, जैसे जैसे सुबह रही थी वैसे वैसे सूर्य की किरणें भी तेज और तीव्र होती जा रही थी, लेकिन वह गुरु और शिष्य आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो चुका था और अब उन महात्मा को जोरों की प्यास लग चुकी थी। दोनों ने जैसे तैसे उस घने जंगल को पार किया और उसके बाद जो गांव
पड़ता था उसमें जाकर कुछ देर के लिए विश्राम किया। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर जाओ। इस पर शिष्य दौड़ा दौड़ा गांव के कुएं के पास जाता है। वहां से पानी निकालकर वह अपने गुरुवर को देता है। पानी पीते पीते वक्त वह गुरुवर अपने उस थैले को अपने शिष्य को थमा देते हैं। वह थैला अत्यधिक भारी था। शिष्य ने जब उसे अपने हाथों में लिया तो वह यह समझ चुका था कि यह गुरुवर पहले से ही अपने थैले में कुछ ऐसा लिए घूम रहे हैं जिसके कारण इनके मन में कुछ डर उत्पन्न हो रहा है। वह यह सोचने लगा कि उसके गुरुवर उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, जरूर कोई बात है। जब उसने उन गुरुवर के थैले में हाथ डाला तो उसे थैले में उसे एक सोने की ईंट मिली। उसने सोने की ईंट को निकालकर बाहर फेंक दिया और उसमें पत्थर की एक ईंट भर दी। गुरुवर ने पानी पीने के बाद तुरंत ही उस थैले को फिर से अपने हाथों में ले लिया और अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ तुम भी पानी पी लो, अब हमें आगे का सफर तय करना है। शिष्य भी पानी पीकर आता है और उसके बाद वे दोनों सफर में आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, इस गांव में रहना ठीक नहीं है। इस गांव में अत्यधिक चोर रहते हैं और यहाँ पर बहुत चोरियां होती है। यहाँ पर अक्सर लोगों का सामान चोरी हो जाता है। यह सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक घबरा जाता है और अपने शिष्य से कहते हैं, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, हमें अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इस पर शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप निश्चित तो हो जाइए, अब हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ना ही अब आपको डरने की कोई आवश्यकता है। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम इतने विश्वास के साथ यह कैसे कह सकते हो कि अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, जिस सोने की ईंट के कारण आप घबरा रहे थे, जिसे आपने शुरू में लेकर अब तक ढोया था, जिसका वजन आप लेकर इधर उधर घूम रहे थे, उसे मैंने कब का फेंक दिया है। इसीलिए वह खतरा अब टल चुका है। अब वह खतरा हमारा पीछा नहीं कर सकता। इसलिए आप निश्चित हो जाइए और अब आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अपने शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरुवर अपने थैले में हाथ डालकर देखते हैं तो उन्हें एक साधारण सा पत्थर मिलता है। तब वो अपने शिष्य से कहते हैं, इसमें जो सोने की ईंट की थी वो कहाँ गई। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, जो आपकी परेशानी का कारण बना हुआ था, जो आपके डर का कारण बना हुआ था, मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया है और उसकी जगह पर यह पत्थर की ईंट मैंने आपके थैले में रख दी थी ताकि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो सके। इस पर वह गुरु कहते हैं, अर्थात इतनी देर से मैं केवल एक पत्थर का बोझ ढो रहा था, एक पत्थर को लिए घूम रहा था और आकरण की परेशान हो रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। वह सोने की ईंट भी हमारे किस काम की, वह तो हमारे लिए नश्वर है, व्यर्थ है, हमारे लिए तो सब एक समान है। इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। शिष्य होकर मुझे इतनी अच्छी सीख दी है, मैं तुम्हारी समझदारी से अति प्रसन्न हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरी शिष्य हो। इस पर वह शिष्य कहता है, गुरुवर, आप ही ने सिखाया था कि भय जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तो हमारी मान्यता है जिसे हम कई वर्षों से यूं ही मानते चले आ रहे हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से वास्तविकता को देखेंगे तो सत्य का ज्ञान होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति के भीतर भय बसा हुआ है तो कोई भी चीज उसे डरा सकती है, और यदि व्यक्ति भीतर से कमजोर नहीं है तो ताकतवर है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। जरूरत है तो खुद को यह बताने की
हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है, यह सब एक कल्पना है और कुछ नहीं, जिसे हम बेवजह ही कई वर्षों से ढो रहे हैं, इसका वजन संभाल रहे हैं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितने भी बार, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नज़रों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन का नीति, यही प्रतीत होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इसे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है और आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराइए। लोग आपको गुलाब की तरफ प्रेम करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध लड़ने के आए हुए अपने भाई, बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा तो वह चिंता में डूब गया। इसके कारण वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता को निवारण किया और उसे अपना निश्चित कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए कान्हा कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करो। जीवन को सकारात्मक के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मित्रों, जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो यही तो आपके साथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जिंदगी में कितनी भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितना भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करो। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफा हम अपने सच से दूर भागे रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि आखिर हम चाहे क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करे। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं और फिर सोच विचार कर निर्णय लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है।
इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले को शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।